नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार तो नहीं बोलूंगा, लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दुखदाई मैं हूं वीडियो। गौरव, के साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। आज पता जय नहीं यार जय। मैं क्या उदासी के साथ शुरू करना पड़ा दोस्तों आज के इस वीडियो को। और जानते होंगे कि आप अपसेट देख के आपको लगी गया होगा कि अपसेट होने का कारण क्या है। डीसी आज में मैं सुबह 5 बजे उठा भाई, तो मैंने पहले एक्सप्रेस चेक करा, तो जो खबरें वहां चलना शुरू हो गई। और मुझे ट्रम्प ट्रम्प कह रहा हूँ, क्या नाम है इसका, रात 1:30 बजे के आसपास मुझे एक ट्वीट दिखा पाकिस्तानी पीएम कटोरा शरीफ का। हालांकि उसके पता नहीं क्या हुआ था उस ट्वीट में कि उसने एडिट ट्वीट मार दिया उस ट्वीट को। लेकिन खैर जो भी था। फिर मैं बाहर गया, मेरे मित्रों ने भी देखा तो पूछा क्या हो गया यार, बड़ा उदास दिख रहे हो आज। मैंने बोला आइसोलेट हो गया हूँ, तन्हाई में जी रहा हूँ रात से। तो समझ में नहीं आ रहा। और यही कारण भी है दोस्तों कि वीडियो बड़ा लेट से आ रहा है। आपको पता है कि दोपहर में हम डाल देते हैं वीडियो 12:30-1 के आसपास में, लेकिन वीडियो भी लेट हो पा रहा है क्योंकि मन सा नहीं लग रहा है यार। डीसी कुछ कुछ यार, मन सा नहीं लग आप रहा आज। तो गौरव भाई, आप तो कम से कम सुबह से बर्फ की सिल्ली पे बैठे हो। मैंने तो अभी आगे देखिए ये खबर, अभी तक धुआं निकल रहा है। भयंकर वाली जली हुई है यार। अरे देखो दोस्तों, हम हंस रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अंदर अंदर से जो है कुछ बात और कर रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं। जब हम उदास होते हैं तो हंसते हैं भाई। और कुछ है नहीं, क्या कर सकते हैं। मतलब मैं जब उदास होता हूँ डीसी, मेरे आंख से आंसू नहीं आते, मैं हंसता हूँ उस समय यार। अभी समझ रहे हो बात को? तो कुछ मन सही सा बात। दोस्तों नहीं लग रहा आज। तो खैर चलते हैं, देखते हैं क्या हो गया है। और थोड़ा सा देखो हमारी जलिए दोस्तों, तो हम पता ही है, हम सब परिवार हैं, आप हम सब फैमिली हैं। जो भी देख रहा हूँ हमारे इस वीडियो को, सब हम परिवार हैं। तो अब एक परिवार में अगर एक बंदा उदास है डीसी, तो सब उदास हो जाते हैं, है ना। एक की जली हो तो मेरी आदत है, खास करके मेरी जलती है, मैं डीसी को फोन करके उसकी जलाता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ दोनों मिलके हम आप सबकी भी थोड़ी बहुत जला देते हैं। तो आइसोलेट होने के लिए दोस्तों तैयार हो जाओ। ठीक है, हाँ, बढ़ते हैं चलिए। आगे। अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आइसोलेट रहने के लिए। और वीडियो को लाइक शेयर तो खैर मतलब वो जरूरी है भाई, है ना, वो जरूरी है। कमेंट भी बहुत जरूरी है। चलो डीसी। अर्दली सरकार ने ईरान को पैगाम दिया है और इस बार ओपनली ये पैगाम दिया है कि लेट जाओ। बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं अर्दली साहब के ट्रम्प जी, हम आपको अपना हरमत खुलवा देते हैं, आप 2 हफ्ते हमें मजीद दे दें। ये इस ट्वीट का मतलब है। यानी ईरान की एक भी शर्त नहीं माननी, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। ईरान की एक भी शर्त नहीं माननी, तुम स्टेट ऑफ हरमज खोल दो तो हम ट्रंप से कहते हैं कि तुम डेडलाइन 2 हफ्ते आगे कर दो। बस ये ईरान को दिया जा रहा है। शर्म से डूब मरने का मकाम है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है आज, और वहां से ऐसी शर्मनाक चीज आती है कि इसके बाद खुद को एटमी कुवत कहने से पहले हमें करोड़ बार सोचना चाहिए। शहबाज ने तो खुल के बता दिया है कि ट्रंप की बात मानोगे तो बचोगे वरना नहीं बचोगे। अब ईरान ने फैसला करना है, ज़ाहिर है अगर वो सारी मान लेते हैं ट्रंप की तो ठीक है, ये उनकी मर्जी है। मैं समझता हूं ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर होगा, क्योंकि अपना हरमज ही वाहिद लेवरेज है ईरान के पास। अगर वही खोल देता है और इन 2 हफ्तों में हजारों की तादाद में टैंकर यहां से फिर निकल जाते हैं, तो अगले 2-3 महीने के लिए ट्रंप के पास फिर काफी तेल हो जाएगा। फिर वो शुरू कर देगा मारा मारी और 2-3 महीनों में ईरान का काम तमाम कर दिया जाएगा। ये वो टाइम है जब तेल रन आउट होने वाला है दुनिया की मार्केटों में। ये वो टाइम है जब $150 से $200 तक कीमत जाने वाली है। अब चाहता कोई नहीं है कि ये कीमत जाए, हर बंदे को कीमत अदा करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी वजह से ट्रंप पे दबाव आएगा और वो शराइत मानेगा ईरान की। ये जरूरी है। ये प्रेशर शहबाज शरीफ ट्रंप के हुक्म पर रिलीज करने की मकरूह कोशिश कर रहा है। ये इस टाइम नेतन्याहू और ट्रंप की वो परना रख के खिदमत कर रहे हैं। यकीन माने अफसोस होता है मुझे इनकी हरकतों पर। अब लिबादा देखें कैसा उड़ा हुआ जी, हम अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम ट्रंप की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पास अल्फाज बड़े सख्त है, मैं कहना नहीं चाह रहा। इसे कहते हैं पॉलिश करना। एंड उस दौरान जब सो कॉल्ड हमें खबरें दी गई कि पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है ईरान के इन 8 मकामात पे, जो ब्रिज है ना, जो पुल हैं, ये सब आपको सैटेलाइट इमेजेस भी साथ छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। ये इसराइल ने तबाह बर्बाद कर दिए हैं ईरान के। ये अहम तरीन 8 ब्रिज से 8 पुल थे जो मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ते थे आपस में, इनको तबाह बर्बाद कर दिया है इसराइल ने, जिस दौरान हम सो कॉल्ड मुज़ाकरात करवा रहे थे। हम अगर इतनी गारंटी नहीं दे सकते कि जब हम मुज़ाकरात करा रहे हैं हमला नहीं होगा, हम 2 हफ्ते का कैसे कह सकते हैं कि जंग बंदी कर दो, अपना हरमज खोल दो तो हम आगे कंट्रोल कर लेंगे। तुम कर सकते हो अमेरिका को कंट्रोल, तुम कर सकते हो नेतन्याहू को कंट्रोल, औकात है नहीं बातें बड़ी बड़ी।
ये रिक्वेस्ट अगर रूस से आती, चीन से आती जी कि हम ये कह रहे हैं, चलें जी सऊदी अरब से आ जाती, कतर से आ जाती, पाकिस्तान कैसे गारंटी दे सकता है कि हम तो यार अर्दली हैं आगे, हम तो ट्रंप हमारे सर पे हाथ रखता है, कभी उठ के कहता है शहबाज शरीफ को उठ जरा, जैसे मेरी तारीफ की थी बंद करो, मैं वैसे करके दिखा। वो तो बच्चा जमूरा घूम जा वो घूम जाता है, वो कहता है बच्चा जमूरा झूम जा वो झूम जाता है। हुआ ये मंगल के दिन में कि अचानक से कुछ ऑर्डर हाँ, बच्चा जमूरा घूम जा तो घूम, ये अच्छा बोला इसने, बच्चा जमूरा क्या बोला, घूम जा तो घूम जाता है, झूम जा तो झूम जाता है, ऐसा आज तक झूमने में भी खैर माहिर है। छोटू है, छोटू हाँ छोटू है, सही बात है, पाकिस्तानी छोटू। अच्छा लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा डीसी यहाँ पे, देखो पाकिस्तान यार इतना पीसफुल पीसफुल मुल्क है, तो यार पाकिस्तान को देखो दो काम देने चाहिए पाकिस्तान को। एक तो गाजा वाजा को लेके पाकिस्तान बड़े रो रहे थे, है ना, तो वो भी थोड़ा काम दे दो पाकिस्तान को, उधर भी करवाने का मामला। और दूसरा मामला सर, वो जो यूक्रेन रशिया आपस में भिड़े हुए हैं, इतने लंबे समय से भिड़े हुए हैं, उधर वाला भी यार मामला पाकिस्तान के हाथ में दे दो ना यार, मुनीर के हाथ में यार, क्या क्या दिक्कत देने में यार। यार जहां जहां जंग हो रही है यार वहां पे मुनीर को भेजना चाहिए वैसे। मुनीर को ये भेजना जंग चाहिए वहां पे यार। हाँ, जंग रुकवा रहा है भाई। अब बदले में भाई मैं देखो ट्रम्प हाउस से उम्मीद करूंगा, देखो तुम बड़े आप जो भी कह लो यार, ठीक है, मतलब आपने जो है ना बड़े क्रेडिट लिए हैं कि पता नहीं कितने बार ले लिए हैं कि भारत पाकिस्तान जंग मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया। अब देखो मतलब आप सुपर पावर होके ईरान के साथ लड़ रहे थे, और आपने बीच में जंग रुकवाने का जो क्रेडिट किसने लिया, मतलब आज ले रहे हैं पाकिस्तानी डीसी, ले रहे हैं इस बात को कि हमने 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 जीते, हमारी जीत हुई है, हमारे कारण जंग रुका है। हाँ तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो यार ये जो नोबेल का जो पीस प्राइज ट्रम्प था, वो आप कह रहे थे कि हमें दे दो यार, तो वो कर देते यार मुनीर के नाम यार, थोड़ा तो अच्छा लगता पाकिस्तानियों को, थोड़ा मोर आइसोलेट हो जाते हैं। हाँ, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ नोबेल पीस पुरस्कार ना वाले तो ट्रम्प अपना दे दे कुछ गले वले में लटकाने के लिए। मतलब कुछ भी यार, एक्स वाई जेड अपनी हाँ तरफ से तोहफे की हाँ बात कर रहा हूँ मैं, गलत मत लेना। वो बात कर रहा हूँ सर, कुछ दे दे ट्रम्प अपनी तरफ। बात सही है, बात सही है, जरूरी है बात यार। जरूरी है यार, एक मिलना चाहिए, पाकिस्तान डिजर्व करता है यार। हाँ, हम इंडियंस की जल रही है ना इस समय बहुत ज्यादा। आते हैं पाकिस्तान के मीडिया को। ये 4 किस्म के ऑर्डर हैं जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में हम लोगों को दिए गए और पाकिस्तान के रेगुलर मीडिया को दिए गए। और ईरानी सहाफ़ियों के बारे में ये कहा गया कि अब ईरानी सहाफ़ियों को आप टीवी चैनल्स पे लेने से गुरेज करें। इसका शिकवा कुछ ईरानी सहाफ़ियों ने भी किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर हमारे इंटरव्यूज थे, हमें जाना था लेकिन अचानक हमें कैंसिल कर दिया गया। यानी एक तो एस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर आया कि आपने ईरानी सहाफ़ियों को नहीं लेना, दूसरा एक ये ऑर्डर आया कि आप अब ईरान की मजम्मत करें कि जो उसने सऊदी अरब के ऊपर वापस अटैक किया है, तो उसकी मजम्मत के लिए भी अहकामात आ गए। तो कुछ ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी जिससे तासुर मिल रहा था कि पाकिस्तान अब पूरी साइड लेने वाला है और जैसे ही अमेरिका अटैक करेगा पाकिस्तान पैंतरा बदल जाएगा, ऐसा लग रहा था। क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मीडिया को इससे मिलते जुलते कुछ अहकामात जारी कर रही थी। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने सारा गेम पलट दिया और एक मैसेज आता है शहबाज शरीफ के पास। और मैसेज क्या आता है? पहली लाइन जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में लिखी, जो 1 बजे के करीब रात को उन्होंने की, उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। समझ रहे हैं आप? देखिए, अब मैं आपको एक बारीक चीज समझाता हूं। ये दुनिया भर के तज्जियाकार इस पे बात कर रहे हैं कि ये मैसेज शहबाज शरीफ ने खुद नहीं लिखा, और ये भी वो क्लेम कर रहे हैं कि ये मैसेज पाकिस्तान के अंदर से किसी सरकारी महकमे ने भी नहीं लिखा। मैं अच्छी तरह जानता हूं जो सरकारी लैंग्वेज है, मैं जर्नलिस्ट हूं, सारी जिंदगी हमने ये फाइलें पढ़ी हैं, सारी जिंदगी हमने ये डॉक्यूमेंट देखे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई लिखता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता। अगर आसिम मुनीर साहब ने लिखा होता या एस्टेब्लिशमेंट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते, किसी ब्यूरोक्रेट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते। लेकिन ये किसी और मुल्क ने क्योंकि लिखा है, और जुबान भी वही है जिस किस्म की जुबान डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं या अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैसेज लिखा हुआ पहले पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास आया, और शहबाज शरीफ साहब ने एक्साइटमेंट में और उजलत में इतनी खुशी थी कि अमेरिका से मैसेज आ गया है कि इन्होंने फौरी तौर पे उसको ट्वीट कर दिया, ये सोचे बगैर कि इसकी पहली लाइन को मिटाना था। यानी पहली लाइन में ये लिखा हुआ था कि ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से पोस्ट
करेंगे। पाकिस्तानी किरदार की बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए, कोई भी मुल्क इसमें किरदार अदा करता, मैंने पहले भी अर्ज किया था, उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन ये इसको एक मुख्तलिफ रंग देना ये बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान जो भी कर रहा था, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं पिछले कुछ अरसे से, पाकिस्तान की फौजी क़यादत बहुत क्लोज है सदर ट्रंप के। क्यों क्लोज है हम सब लोग जानते हैं। एक वजह यही थी ईरान के अंदर जो मामला होने हैं, जो भी रीजन के अंदर मफादात है अमेरिका के, और दूसरा जो भी रेयर अर्थ मिनरल खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में और खुसूसन बलूचिस्तान के सूबे में जो इंटरेस्ट है अमेरिकी कंपनियों का, जो कि अमेरिका का इंटरेस्ट होगा ही है, और अमेरिका का इंटरेस्ट बिल्कुल सही है, कोई भी मुल्क अपने इंटरेस्ट का ही सोचता है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से यही वजह थी अमेरिका के क्लोज होने की, और पाकिस्तान ने ये रोल प्ले किया, जिसके नतीजे में ये हुआ। हमें ये ज़रूर सोचना है बतौर आम शहरी पाकिस्तान के इन तमाम डेवलपमेंट्स में, खुदा करे सबसे पहले तो हमारे इस रीजन में जंग ना हो। जंग की जो तपश है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महसूस होगी। अभी हम अफ़गानिस्तान के मामला से पूरी तरह नहीं निकले, अभी हमने अफ़गानिस्तान को भुगतना है, जो हमारी फ़ौज ने गंद फैलाया अफ़गानिस्तान के अंदर इतने लंबे सालों, और अब ड्रामा कर रहे हैं जी हम लड़ रहे हैं तालिबान से, और तालिबान को बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहे। जितने हमले हुए हैं, आपको एक तालिबान लीडर दिखा दें पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान की फ़ौज ने टारगेट किया हो, तो अभी हमने वो भी भुगतना है। अगर ये ईरान वाला मसला भी बन गया तो बहुत ही बुरे सूरत हाल हो जाएंगे। आपने सिर्फ ये सोचना है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में क्या हो रहा है, पाकिस्तान को मिल क्या रहा है, क्या पाकिस्तान के अंदर कारोबार तरक्की करेगा, क्या पाकिस्तान के अंदर फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, क्या पाकिस्तान के जो मुआशी अदाद शुमार हैं वो बेहतर होंगे। ऐसा हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो अब देखो इतनी बड़ी जीत मिली दोस्तों पाकिस्तान को, और जनाब अहमद नूरानी जी को जो है ये नजर नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान को क्या मिला, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट। यार एक बात बताओ डीसी, जब ट्रिलियन ऑफ डॉलर से खजाने हैं, उधर फैसल रजा अबीदी लाइव शो में बैठ के नकली डॉलर हो चाहे जो भी हो, लेकिन डॉलर जला रहा है। अब टार कहता है कि इस्लामाबाद के बेसमेंट में डॉलर ही डॉलर मौजूद हैं। लाल टोपी कहता है कि खजाने, पता नहीं पाकिस्तान को खजाने की जरूरत ही नहीं, मतलब पाकिस्तान को इकोनॉमी की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले से ही बहुत सारी पड़ी हुई है पाकिस्तान के लिए। तो यार मतलब क्या क्या जरूरत है इन्वेस्टमेंट की यार पाकिस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल। फैसल रजा अब्दी का गौरव भाई, वो मतलब उसने जैसे ब्रीफ केस नीचे से उठाया, मैंने समझा उसमें डॉलर ही डॉलर भरे पड़े होंगे ब्रीफ केस में। ब्रीफ केस के अंदर हाथ डालता है, उसमें से एक पर्स निकालता है। अच्छा मुझे एक बटन वाली जो होती है ना, बटन वाली पॉकेट होती है, बटन वाली पॉकेट खुलता है, उसमें से निकालता है डॉलर एक। ये आप सोचो डीसी, बात वो नहीं है, तुम ये देख रहे हो कि पर्स और ब्रीफकेस से एक अपना वॉलेट निकालता है, वॉलेट के अंदर में जो है वो डॉलर निकालता है एक बटन वाले जेब से, मतलब बटन वाले पॉकेट से। लेकिन आप ये देखो सर, क्यों ब्रीफकेस लेके घूम रहा है। हाँ यार, ये तो आप कह रहे हैं कि आपको आप इसी को तो जलन बोलते हैं सर, इसी को जलन बोलते हैं। आपको उसके अंदर एक वॉलेट दिखा सर, हो सकता है उसके अंदर सर पता नहीं कम से कम 50-60 वॉलेट पड़े हुए हो सर। इसी को तो जलन बोलते हैं। हम इंडियंस देख ही नहीं पाते जो आपने मतलब बता दिया। सही में यार मैं नहीं देख पाया उस चीज को, ये जलन बोलते हैं। भाई नहीं दोस्तों, वो क्लिप मैं दिखा दूंगा, वीडियो वाला क्लिप, अगर आपने डीसी के चैनल पे देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो मैं आपको इवनिंग के टाइम थोड़ा सा वो प्ले कर दूंगा, वो पार्ट में जो मैं जिस पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन देखो बात वही है डीसी यार, जब इतने खजाने मौजूद हो तो ये इन्वेस्टमेंट की बातें करना, ये इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं यार, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब चीज पाकिस्तान के लिए नहीं बना, इकोनॉमी और ये सब। गौरव भाई मुझे पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, लेकिन जो मेरा सोचना है मैं वो बता रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है सर 2 हफ्ते का टाइम लिया गया है ईरान को बाद में अच्छा सबक सिखाने के लिए, कि 2 हफ्ते में जितना हो सके उतना तेल इकट्ठा कर लो। नहीं अच्छा, अब प्रैक्टिकली जरा, हाँ हो सकता है बिल्कुल। अब देखो प्रैक्टिकली जरा हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो सीज फायर वगैरह मामला हुआ है, क्या पॉसिबिलिटी लग रहा है। वैसे हम कोई एक्सपर्ट नहीं है दोस्तों, बट हम जो आज जैसा आप सोचते होंगे एक छोटे दिमाग के, मतलब जैसा हम आप लोग ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कमेंट करके, आप लोग में भी ज्यादा देख रहे होंगे यहाँ वहाँ और भी चीजों को पढ़ रहे होंगे, तो आपका ऑब्जर्वेशन ज्यादा अच्छा होगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हम दोनों की छोटी दिमाग है उसके हिसाब से अगर हम सोचे, डीसी जो ईरान कह रहा है 10 पॉइंट दे रहा है, ठीक, ये 10 पॉइंट हमारा है, वो 10 पॉइंट आपने देखा है डीसी कितने खतरनाक पॉइंट्स हैं। उसको मानने का मतलब ये है कि वो गल्फ कंट्री के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है। जो हॉर्मुज के ऊपर टोल बैठाने की बातें हो रही हैं, बताया जा रहा है कि लगभग $100 बिलियन ईरान जो है वो साल का कमा सकता है। क्या ये इजराइल को बर्दाश्त है? क्या ये गल्फ कंट्रीज को बर्दाश्त होगा? क्या ये यूएई को बर्दाश्त होगा? ठीक है, ये एक बड़ा सोचने वाली बात है। यूरेनियम एनरिचमेंट कह रहा है कोई टोकेगा नहीं, सैंक्शन सारे हट जाएंगे, तो ये किसको बर्दाश्त होगा? ये क्या इजराइल जिसके लिए ईरान से लड़ा वो उसको बर्दाश्त होगा, जबकि रजीम भी चेंज नहीं हो पाया?
ठीक है, तो मेरे लिए तो ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल ही इम्पॉसिबल टाइप के लग रहे हैं पॉइंट्स। अमेरिका जो पॉइंट्स दे रखा है उसने वो बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मुझे लगता है इसका कोई नतीजा निकलेगा नहीं। हाँ, ये हो सकता है ये सीज फायर 2 हफ्ते भी ना चले, ये हो सकता है उससे पहले भी हमें कोई अटैक देखने को मिल जाए ईरान के ऊपर, या फिर ईरान किसी और के ऊपर कर दे, ठीक है, मेरा ये मानना है। हाँ, अब इस बीच में हमें क्या करना चाहिए भाई, भारत एज एन इंडियन हम चाहते हैं जितना भी टैंकर हमारा फंसा हुआ है वो उसको फटाफट पहले निकाल लो, जो भी ये टाइम गेन हुआ है इस बीच में। यस यस, देखो मैं वही कहना चाह रहा हूँ गौरव भाई कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने, जैसे ये बताते हैं, फोन किया फील्ड मार्शल ने, मतलब किसके पास में किया था, शायद ट्रम्प से बात करने की बात ट्रम्प से बात हो रही थी। ऐसा हो सकता है कि इसने ये बोला हो, सर हम मर जाएंगे, हमारे पास तेल नहीं बचा है, कैसे भी करके जंग थोड़े कुछ टाइम के लिए रोक दो ताकि हम अपना तेल इकट्ठा कर लें, मतलब पाकिस्तान तेल वो अपना इकट्ठा कर ले। इनको शायद ये पता हो कि भाई ट्रम्प न्यूक्लियर या फिर कोई बड़ा हमला करने जा रहा है ईरान के, कोई बड़ा हमला। न्यूक्लियर तो देखो मेरे हिसाब से न्यूक्लियर तो आउट ऑफ क्वेश्चन वाली बात है, ये मेरे हिसाब से ये नहीं होगा। लेकिन एक बात जो तुम कह रहे हो इस बात में दम तो थोड़ी बहुत है, इसलिए दम है क्योंकि अभी कल की बात है जब हमने इवनिंग वाला वीडियो में पाकिस्तान को आइसोलेट किया था, उसमें क्या था डिस, उसमें यही था कि अचानक से ईरान के प्रति पाकिस्तान का टोन जो है बिल्कुल चेंज हो गया था। अभी ये इमरान रियाद खान भी आज की इस वीडियो में क्या कह रहा था कि कई ईरानियन पत्रकारों को जिनको शो करना था पाकिस्तानी टीवी में उनको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि सऊदी से भी बात हुई है, सऊदी के जो पेट्रोकेमिकल हब पे जो अटैक हुए हैं उसके बाद मे भी कहीं सऊदी ने प्रेशर डाला, भाई तेरे को चढ़ना होगा, नहीं तो भाड़ में जाएगा। इनको डॉलर भी तो चाहिए, डॉलर कहां से मिलेंगे डीसी पाकिस्तान को, अब ये बताओ। जंग रुक गया, मामला शांत हो गया, डॉलर पाकिस्तान को कहां से मिलेंगे, कर्ज कौन लौटाएगा पाकिस्तान का, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये 14 दिन कहीं ना कहीं टाइम गेन करने के लिए भी लिया हो पाकिस्तान ने कि थोड़ा तेल वेल इकट्ठा कर ले, अपना कंडीशन थोड़ा सही कर दे, उसके बाद अगर जो भी सिचुएशन बनेगा फिर वो पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। ये बात हुई होगी डेफिनेटली। हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से आज सुबह ही ये बयान दिया गया ईरान से लोगों को निकालने के लिए। हाँ जी, आज रात का था या मॉर्निंग का था, आई थिंक कल का था मेरे ख्याल से ये बयान, एडवाइजरी था, मैंने ध्यान नहीं दिया है। ये एडवाइजरी था कि भाई जितना हो सके वो मतलब वहां से निकल लो ईरान से। ये खतरनाक होता है ये मेरे हिसाब से सर। ये अभी जो कुछ भी हुआ है ना, इस खास करके इजराइल, आप सबसे बड़े पार्टनर यहाँ पे, जो सबसे बड़ा यहाँ पे मामला है इजराइल का, आप उसको इग्नोर मत करो, ठीक है। जंग शुरू हुआ इजराइल के कारण, अब इजराइल यहाँ से बात हो रहा है अमेरिका ईरान का, इजराइल कहाँ गया, क्या इजराइल ये एग्री करेगा, सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। तो देखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जब पाकिस्तान खुश हो रहा है, भाई मुझे पता है पाकिस्तानी पोर की तुम लोग बहुत खुश हो रहे हो, और मैं चाहता हूं तुम लोग बहुत खुश हो तुम लोग अगले 1-2 हफ्ते तक, मैं ये चाहता हूँ। कहाँ है खुशी इनकी भाई, आज ही भाई डेंट लग गया इनकी खुशी पे, पता चल गया ना पूरी दुनिया को, ट्रम्प ने मैसेज भेजा था छापने के लिए। तो है। क्या खुशी यार, कहाँ की खुशी। खैर नहीं, ये अगर खुश होते हैं डीसी तो फिर कुछ बड़ा होता भी है ना, फिर पाकिस्तान में सर बड़ा हाथ भी होता है, बड़ा होगा सर, पाकिस्तानी रोएंगे फिर, रोएंगे। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उसी में मैं कह रहा हूँ ये बात कि खुश हो जाए पाकिस्तानी। खुशी का टाइम अगर तुम्हें लगता है तुम खुश होना चाहते हो तुम खुश हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को, आप कैसे देख रहे हैं दोस्तों, वो कमेंट कीजिए। आज थोड़ा बहुत आइसोलेट हम हो गए, लेकिन उस बारे को छोड़ के सीज फायर को आप किस नजर से देख रहे हैं, दलाली जो पाकिस्तान ने किया आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या ये सीज फायर 14 दिनों तक चल पाएगा, या फिर अगले 2-3 दिनों में ही जो है कुछ ना कुछ कहानी हो जाएगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है। आप लोग कमेंट करके बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।